जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं हर बार की तरह इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे से ज़रूर लगाइएगा। मैं रोज सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए पर डे डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं, नेशनल इंटरनेशनल का। उसके बाद 8 बजे जो है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आता है, तो उसे भी पढ़िए। उसमें भी स्टैटिक पोर्शन रखता हूं मैं, ताकि आपका जीके जीएस का भी जो है क्या होते रहे, रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो आज कौन सी तारीख है? 29 अप्रैल, और 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, और ये पॉजिटिविटी इस प्रकार है। लेखक कह रहा है, बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि छोटे सपनों में वो ताकत नहीं होती जो दिल को जलाए रखे। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा कि आप जरूर सुने होंगे इस बात को कि अगर आप चांद तक छलांग नहीं लगाएंगे तो आप 10वें माले और 20वें माले पे नहीं पहुंच सकते। अर्थात आप अगर कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर और कुछ बेहतरीन सोचेंगे तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आप बेहतर सोच रहे हैं तो अच्छा होगा, बेहतरीन सोच रहे हैं तो बेहतर होगा, उससे भी बेहतरीन सोच रहे हैं तो बेहतरीन होगा। अर्थात कि हमें अपनी सोच को बेहतर से बेहतर रखनी चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हमेशा मैं कहता हूं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2024 के अनुसार किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला खिलाड़ियों के रूप में नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह, जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट के बहुत ही शानदार यॉर्कर बॉलर है, और स्मृति मंधाना। तो बी ऑप्शन सही होगा। आइए देखें किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है। यामिनी चंदेल ने जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, वेरी गुड। रोशनी देवांगन ने जसप्रीत बुमराह और आपका स्मृति मंधाना, बिल्कुल करेक्ट कहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आसमा सिविल एकेडमी के नाम से है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? अभी तक के पहली बार रिलायंस कंपनी में ऐसा देखा गया है कि जो है आपका क्या बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक, ये जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है अनंत अंबानी। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी जी के सबसे छोटे पुत्र हैं और पूर्णकालिक रूप से ये क्या बन गए हैं आपका, तो कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 मई 2025 से 5 वर्षों तक होगा, मतलब 2030 तक, है ना। और इससे ज़्यादा आप समझें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट कि अन्य बोर्ड में इनकी सदस्यता है, जैसे जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में है, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में है, रिलायंस फाउंडेशन में इनका जो है आपका पार्टिसिपेशन है। रिलायंस इंडस्ट्री 1957 में स्टार्ट हुई है, मुख्यालय मुंबई में है, संस्थापक धीरूभाई अंबानी रहे हैं, अध्यक्ष इसके मुकेश धीरूभाई अंबानी है, कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी है, सहायक कंपनियां रिलायंस रिटेल है, जियो प्लेटफॉर्म है, जियो बीपी है और जियो स्टार। ये सभी जो है आप अभी यूज कर रहे होंगे आईपीएल देखने के लिए, तो आप जो है इससे अवगत होंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने ऐसा हाइड्रोजन बम परीक्षण किया है जो परीक्षण विखंडनीय पदार्थों के बिना मैग्नीशियम हाइड्रोजन आधारित फ्यूजन तकनीक से संचालित होगा? देखो मेरे प्रिय साथियों, ये एक बहुत ही ज़्यादा कहा जा सकता है बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है वैश्विक स्तर पर कि चीन ने बिना परमाणु पदार्थ के जो है इस हाइड्रोजन बम को, हाइड्रोजन फ्यूजन बम को बनाया है। ये क्या करेगा, ये जो है केमिकल्स को लेज़र से जो है आपका गर्म करेगा और गर्म करने के बाद बहुत ही बड़ा विस्फोट कर सकता है। ऐसा परीक्षण जो है चीन ने कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चीन ने हाल ही में एक नया क्रांतिकारी हाइड्रोजन बम परीक्षण किया है, जो परीक्षण तरीके से अलग है।
इस बम में ना तो यूरेनियम है और ना ही प्लूटोनियम है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का होना जरूरी है हाइड्रोजन बम में, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। और ये जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा संकेत हो सकता है खतरे का। यहां देख सकते हो, बिना विखंडनीय पदार्थों वाला हाइड्रोजन बम क्या होता है, इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय वैकल्पिक तरीके से बम को चालू किया जाता है और लेजर की मदद से ईंधन को दबाया जाता है, गर्म किया जाता है और विखंडित किया जाता है। और आप अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसमें यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 ये सब होता है। तो चीन जो है अपने आप को और मजबूत कर लिया है इस परीक्षण से, मैं ये बताना चाह रहा था। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, भारत में हीमोफीलिया क्या होता है कि ऐसा जो मतलब बीमारी जिसमें जो है आपका रक्त के थक्के नहीं जमते हैं, अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स में ये देखा जाता है। अगर किसी को साधारणतः अगर है हीमोफीलिया और उसका हाथ कट हो जाता है तो रक्त स्राव ज़्यादा होने लग जाता है, खून ज़्यादा बहने लग जाता है, ब्लड फ्लो जो है ज़्यादा हो जाता है, जिससे खून की कमी हो सकती है शरीर में। तो इसके लिए पहले मानव जीन चिकित्सा परीक्षण का सफल संचालन किन संस्थाओं के सहयोग से किया है, तो भारत के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। ब्रिक इन स्टेम और सीएमसी वेल्लोर एक बहुत ही जो है सुसज्जित मेडिकल संस्थान है। अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी से संबंधित, शुगर से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वो यहाँ जा सकता है। मैं रिफर करूँगा या मैं जो है सलाह दूंगा आप लोगों को कि मेरे प्रिय साथियों यहाँ जो है आप जा सकते हैं अपने इलाज के लिए। और यहाँ जो है आपको एक फायदा ये मिलेगा कि कम खर्चे में, कम रहने के खर्चे में आपको जो है आपका इलाज हो जाएगा। दुनिया में इधर उधर भटकने से बेहतर है आप एक बार सीएमसी वेल्लोर जरूर जाएं, ठीक है। चलो अगला है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत में हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी स्टार्ट किया गया है। ऐतिहासिक उपलब्धि है ये हमारे के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुआयामी रूप से जो हीमोफीलिया की समस्या है उसको क्या करेगा, आपका दूर कर देगा। क्लियर। चलो अगला है, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का नया उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या प्रबंधक निदेशक किन्हें बनाया गया है, तो स्टेसी साइर जो है एमटेक है और सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने जो है आपका क्या किया है, तो आपका डिग्री हासिल करी हुई है। ये एक संस्था, अगर हम इसकी बात करें बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की बात करें तो ये संस्था बहुत सारे परमाणु रिएक्टर्स मतलब कहा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके क्षेत्र में ये काम करती है। जिसके जो है आपका जिसकी उपाध्यक्ष प्रबंधक निदेशक जो है वो एमडी जो है वो कौन बन गई है, तो सेठी राइस बन गई है, ठीक है। अगर हम बात करें ये कार्य किस किस क्षेत्र में करता है, तो उन्नत एरोस्पेस अनुसंधान विकास में काम करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई है ना, मशीन लर्निंग में काम करता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करता है। तो इसमें मुख्य रूप से इसके ये भारत की एक बहुत बहुआयामी प्राइवेट कंपनी है जो कि आपका इसकी निदेशक बनी है, सॉरी आपकी प्रबंधक निदेशक बनी है। क्लियर। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी वेबसाइटों को किस नए डोमेन पर स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो अब जो है नया डोमेन आरबीआई ने जारी कर दिया है, वो है .bank.in। मेनली इसे किया गया है चेंज इसलिए किया जा रहा था कि फिशिंग बहुत हो रही थी। फिशिंग आप समझते होंगे, जामताड़ा मूवी वेब सीरीज देखे होंगे, उसमें जो है फ़ोन लगाते हैं और आप बोलते हैं कि आपका जो है बैंक अकाउंट अपडेट करना है, आपका एटीएम नंबर चाहिए, पीछे में 4 डिजिट का नंबर चाहिए, फिर उनके से पैसे ठगी कर ली जाती थी, है ना। ऐसे जो है जामताड़ा वेब सीरीज़ देखिएगा। वैसे ही हमारे मोबाइल में अभी जब भी फ़ोन लगाओगे तो सावधान, भी आपके अगर केवाईसी अपडेट के लिए फ़ोन आ रहा है या किसी चीज़ के लिए फ़ोन आ रहा है तो आपको क्या रहना है, सतर्क रहना है ना। तो आपको बिल्कुल अपना केवाईसी ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर नहीं देना है। तो वो सब चीज़ों को फिशिंग कहा जाता है, उससे पैसे की ठगी की जाती है। तो ये सब चीज़ भी बंद होगा। और बैंक जो है, जितने भी बैंक हैं उनको जो है एक प्लेटफॉर्म में, एक डोमेन में लाके आरबीआई खड़े कर देगी, जिससे कि आरबीआई को मोनेटाइज करने में, आरबीआई को सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने में जो है बेहतर आसानी होगी। क्लियर है। चले अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, लेकिन उससे पहले हम जान ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसका जो है स्थापना हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। वर्तमान के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। मुंबई मुख्यालय में इसका क्या है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, चलिए फटाफट से बताओ।
मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि बताओ भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है, वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित बड़े स्तर के अभ्यास का नाम क्या है। भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा जो है स्तर पे अभी अभ्यास हुआ है जिसका नाम है आक्रमण। और आक्रमण अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी विकट परिस्थितियों में जो वायुसेना के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनको किस प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा, किस प्रकार से वो जो है आपका अच्छे तरीके से संचालित किए जा सकेंगे, जिसमें आधुनिक तकनीकों से लैस लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान रहा है, सुखोई 30 MKI रहा है। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित कराया गया था, तो देश के पूर्वी और पश्चिमी मध्य वायुसेना कमानों में, मतलब कि आपका उत्तर भारत में इसे कराया गया था। ठीक है, चले आगे। चलो, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। चले आगे, अगला प्रश्न अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा, तो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कराया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद है हाल ही में किस अभिनेत्री को चीनी होम पर्सनल अप्लायंसेस ब्रांड जिसका नाम है ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो है कृति सेनन। ये दिखाई दे रही हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, मतलब कि ये अपनी यूनिवर्सिटी में क्या है, लोगों को डिग्री दे सकता है, डिप्लोमा दे सकता है, लेकिन ये एक क्या होगा, मान्यता ही है। लेकिन अगर ये प्रमुख विश्वविद्यालय कहा जाए या कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। डीम्ड टू यूनिवर्सिटी ऐसा होता है कि वो दे सकता है अपने बिहाफ में। ठीक है, चलो, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो 38 रैंक में रहा है और बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया है वहाँ की आपकी शिक्षा प्रणाली और कार्य प्रणाली को लेकर। सिमलीपाल ओडिशा जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो चुका है, कौन से नंबर का है, मैं बताया था पिछली कक्षा में, याद करो 107 नंबर का नेशनल पार्क बन गया है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, और एक ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर। हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जितेंद्र मिश्रा जी याद रखिएगा, इन्हें चुना गया है। ठीक है, जो कि ग्रीस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बच्चों के लिए मोटिवेटेड मूवी बनाते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और विराट कोहली के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।